हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जो पाठ के नाम है दही वाली मंगमा। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में आपको इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, आप देखिए दोनों नैनों से, सुंदर सुंदर आँखों से आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, देखिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बउआ लिखा है। दही वाली मंगमा पाठ कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये तो आपको बताए हुए हैं, हाँ देख लीजिए। अगर इसका कहानी आप नहीं सुने हुए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें देखिए क्लास 10th का हिंदी पूरा इसका कहानी बताए हुए है, 0 से लेकर हीरो तक। जाइए एंजॉय करके देख लीजिएगा, तब और अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाइएगा तो आप जानिए एग्जाम में जाइएगा तब ना पता चलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्या है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का, यही श्रीनिवास जी है, ठीक है। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है, अयंगार, ठीक है। किसका नाम है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। ये आपका ए में है तो इसका आंसर ए भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास्ती वेंकटेश अयंगार किसका नाम है। तो ऑप्शन में लिख देखिएगा तो श्रीनिवास जी लिख दीजिएगा। आपसे घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। तो मंगमा जो है वेंकटपुर बेंगलुरु में है। वेंकटपुर के रहने वाली थी, ठीक है। जो आंसर हो जाएगा 2 का आंसर डी, ठीक है। कोई दिक्कत, मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। मंगमा के जो घर था कहाँ था, वेंकटपुर में। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो सब बता देगा, ओकरा बहू के साथ। बहू के नाम क्या, नजमा। मंगमा के बहू के नाम क्या, नजमा। श्रीनिवास को मिटा देते हैं तो उसके किससे विवाद था, तो उसके बहू से। बहू के नाम क्या था, उसका बहू के नाम था नजमा। बड़ा सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तब ने एक बेटा लुहायल था मंगमा के, ये मंगमा है, ठीक है। ये मंगमा के बहू है, ठीक है। कोई दिक्कत। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर, किससे विवाद था। विवाद का मतलब झगड़ा, मंगमा के बहू के से यानी नजमा के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी इसका लेखक कौन है। तो श्रीनिवास जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A4 पर 4 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवास जी दही वाली मंगमा पाठ का कहानीकार है या लेखक है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि दही वाली जो मंगमा है इसका प्रमुख पात्र कौन है, तब मंगमा है। इसी पर पूरा कहानी टिका हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर बी में है, मंगमा। तो B4 बॉल, ठीक है। क्यों कि इस जो कहानी है मंगमा पर टिका हुआ है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, अब फिल्म जो है कोई भी फिल्म देखिए तो वह हीरो हीरोइन पर टिकल रहता है। ये बाहुबली फिल्म, वो हीरो है प्रभास, ऊपर हीरोइन है बकलोलिया, बड़ा अपने आप को स्टाइल मार दे देती है, ठीक है। अब बड़ा वो अति घमंडी है, वो बवाल करवा देती है दोनों भाइयों में। बड़का को पसंद हो जाता है, छोटका की जाता है फोटो, ओकरो भी पसंद हो जाती है, ठीक है। कहे वो छोटका कहता है वो लेटर भेजता है तो कहता है कि ना 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 हम एक से बियाह ना करम, वहीं बवाल कर देता है, ठीक है। पूरा दंगल हो गया एगो लड़की खातिर, देख लीजिए स्टाइल मारने में वो पास थी, ठीक। चलिए ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब आते हैं दही वाली 6 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी दही वाली जो मंगमा है यह इसका कथावाचक या कहानी कहाँ के है। तो यह कहानी जो है बेंगलुरु शहर के है। इसका आंसर हो जाएगा सी,
6 का आंसर सी बेंगलुरु शहर में। इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ नहीं ना है। अब आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, किसे संदेश देती है? बहू किसे, कि अपना जो है सास से अच्छा से बात करें। और वो बकलोलिया सके जो बियाह होके जाती है अपना ओकर माँ है और दूसरा को ओकर सास माना है, अपना मम्मी लिया फ़ोन के पूछेगी हेलो अरे भौजाई माने बात न माने बा एने, अब अपना दूसरा के न माने बा तोरा तो कैसे माने, कुछ दी दोनों हाथे ना रोटी पकल है। बात समझला कि ना? इसीलिए लड़की सब कह रहे हैं अगर ब्याह हुआ हो तो जितना मम्मी को अपना मम्मी का मानते हैं उतना सास के भी मानिएगा, ठीक है? मतलब बेटवा ना मानेगा, ब्याह होता तो बेटा बेटी होबे करी ना मानता, ठीक है? तो किसको संदेश देती है दही वाली मंगमा? बहुओं सके, ठीक है? अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। चैप्टरे का नाम है दही वाली मंगमा, तो वो दही ना बेचेगी, दही बेचती थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मंगमा के गांव का नाम था वेंकटपुर, सी में है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मंगमा के गांव का नाम वेंकटपुर, मंगमा के गांव का नाम वेंकटपुर, बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा पान सुपारी खाती थी। वाह वाह क्या बात है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी, क्वेश्चन बीबीआई है, ठीक है? पान सुपारी खाने में पास थी कौन? मंगमा पान सुपारी खाती थी। अब माथा पर आराम से क्या कर रख लेती थी? मंगमा है माथा पर दही रख लेती थी और ऐसे करते चल जाती थी आराम से, पतली कमरिया है लचकाते, ठीक है? बात समझ रहे हैं? एक गांव से वो गाँव में जाती थी, बेच के चलाती थी। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कि मंगमा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर में से ए, ठीक है? कहा कि हम तोरा साथे न रहम। काहे न रहम? झगड़ावा काला हो गया था कि मंगमा जो था दही बेच कर आ रही तो एक बहू नजमा अपना बेटवा को पीट रहा था। तब मंगमा बोली क्यों रे राक्षसी, छोटी सी जान को क्यों पीटे रही है? तो बहू बोली नजमा कि हमर बेटा है, मारू या काटू, तुमको क्या जाता है? तो इसी बात के लिए दोनों में झगड़ा हो गया, सास बहू वाला झगड़ा, झोटा झोटी से लेकर गाड़ी तक। ये बकलोलिया कही कि आने दो हमरा पति के तो बताएंगे, तो आए दे तो पति तो हमारा बेटा न है। तो बात मानी हमर पति बा जिन्ने नचाए में उन्ने नाची, समझला? तो शाम के एक बेटवा आया उन्हें से घूम के, ठीक उधर से आया और आके अपना पत्निये वाला रूम्बा में चल गया, जिसमें बकलोलिया बैठल थी वो में चल गया। आ जाने के बाद क्या होता है जाने में करते हैं कि मम्मी हमरा हेन्ने झुट्टा उखाड़ लगते हैं, कर देलक और पूरा चढ़ा उड़ा के भेज दी। और ये बकलोला ठीक है कहा कि हम तोरा साथ न रहम, ठीक है? दोपहर में, शाम के नहीं दोपहर में आया था, सुबह में झगड़ा हुआ था, ठीक है? तो दोपहर में कहा कि हम तोरा साथ न रहम, हम कहाँ अलगे, ठीक है? अलगे हो गया, ठीक? तो ऐसा बेटवा के कुछ देवे अच्छा से, अरे बकलोलवा तो तो दूसरों से बियाह करबे, एक से सुंदर मिल जाए, मम्मी मिलता हो ना मिलता हो का बात है, माँ होती है तो ये समझे क्या करती है। और अब के लड़का से और 2 महीना के प्यार ना ओकरा ला अपना माँ बाप के त्याग देती है, बकलोलिया से भागने के लिए तैयार। हाँ एगो लड़का रो रहा था कि सर जी हम वाली के तब बियाह हो गलक, तब बियाह लग मर जो जोड़े हमको समझाया कि देख बउआ हो गई तो दोस्त हो गई तो का दिक्कत है, ओकर बाबू रोल हो गई कर दे दोसर लैया हो गई का दिक्कत है, जाइए आप ऐश कीजिए। बेचारा बड़ा रो रहा था, ओहो क्या कष्ट हम समझते हैं, पीड़ा हम जानते हैं बेचारा के दिल के दर्शन। उसको समझाए कि 6 महीना रुक जाओ क्लियर हो जाएगा, ठीक? वो बकलोलिया तुमको इतना चाहती थी तो वो दोसर बियाह कला कर लिया, ना करना चाहिए उसको, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग भी समझा रहे हैं, मेन टारगेट रखिए अभी जहाँ पढ़ाई पर पढ़ाई, माँ बाप के अलावा ये दुनिया में आपको कोई नहीं प्यार कर सकता है, ठीक है? कितनों करवा बाबू सोना, और बाबू सोना के अलावा माँ ही बाप चाहिए, ठीक है? एगो बकलोलिया वायरल हुई थी, कथी नाम है ओकर हो, छोटू ओकर आरती ना, वो बकलोलिया को छोटू से प्यार करके छोटू के मुआ दिलक,
ठीक है। एगो वो अपना बापों के जेल में रखवा दी और वो निकली तो कहा कि हम बाप जेल में रहे तो ठीक रहे, और उसन कुछ देवे उसन के मुँह देवे उसन बेटा बेटी के। हैं बता दो, अपना बाप मतारी की इज्जत का ख्याल ना रखेगा, वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा, दिन भर रील बनाती रहती है। बकले लिया सा, और जो अपना बाप मतारी के ना हुआ तो किसका होगा। चलिए ये अब आप समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती है, तो मखमल के ब्लाउज पहनती है। मखमल के ब्लाउज, ये भी यही क्वेश्चन है। मंगमा क्या चीज़ के ब्लाउज पहनती है, तो मखमल के। पहले का ज़माना में मखमल के ब्लाउज बड़ा प्रचलित था, अब ना एक पर एक डिजाइन आ गया ब्लाउज। तो ब्लाउज हमको क्या पता वो आप लोग जानिएगा, एक पर एक डिजाइन, ठीक है, कोई दिक्कत। तेरे नाम मतलब देखते हैं अच्छा डिजाइन सब। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, रंगपा कहाँ के रहने वाला था, तो रंगपा जो था मंगमा के गांव के रहने वाला था। और मंगमा कहाँ के रहने वाली था, बेंगलुरु का। तो में देखिए बेंगलुरु शहर के ने है, वेंकटपुर के, सॉरी वेंकटपुर उनका शहर था, बेंगलुरु शहर, ठीक है। अब वेंकटपुर गांव में रहता था। मंगमा के गांव वेंकटपुर, तो रंगपो के गांव वेंकटपुर। मगर रंगपा जो था चंगला लड़का था। चंगला मतलब दारू सिगरेट मतलब जुआ हुआ खेलता था, ठीक है। वो मंगमा पर लाइनों मारता था, पटा लेंगे हम ओकरा, मंगमा के पति मर चुकल था, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन है बताएंगे। अभी अब सब्र कीजिए, बहुत आसान से सब क्वेश्चन को तोड़ के बताएंगे, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो रंगपा कहाँ का रहने वाला था, वेंकटपुर के, ठीक है। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था, अब देखिए अभी बात हुआ कुआं के पास। थोड़ा सुन लीजिए। रंगपा को पता चला कि ओकर सास मंगमा अलग होले अपना कथी से, बहू से। तो ये बकललवा रंगपा जो था, रंगपा बात समझिए, ये चंगला था, एक जुआरी था, जुआ हुआ खेलता था, दिस थिएटर में रहता था, ठीक है। इसको पता चला कि मंगमा अलगा है। कौन है, मंगमा अलगा है अपना पुतोह से, बहू से। तो यह दही बेच के तो पैसा रख ले होगी। तो इसको रंगपा जो है इसको बीच रास्ते में घेर लिया कुआं के पास और कहा कि रुको न मंगमा, और अच्छा से प्यारी बात करने लगा, ठीक है। और पटाने की कोशिश करने लगा, किसको, मंगमा को, कि पट जाए तो पूरा पैसवा हो जाए। बात समझे कि नहीं। तो कहाँ मिलता था, कुआं के पास। ज़बरदस्ती बैठा लिया। कहानी सुनिएगा तब मज़ा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन से उड़ा दीजिएगा, मैं क्या आप लोग ना सुने होइएगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, रंगपा था अभी बताया एक जुआरी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। रंगपा क्या था, एक जुआरी आदमी था। ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछ देगा, 19 में पूछ ले है। अगला देखिए, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो बहू को दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 16 का आंसर बी, इसमें कोई जान पहचान क्वेश्चन में नहीं है। चलिए अगला देखिए 17 नंबर, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। 17 नंबर क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। मंगमा जो है अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माँ जी के पास। बी में है माँ जी के पास, ठीक है। क्यों, सुन लीजिए, क्योंकि जब मंगमा के पीछे कौन पड़ गया, ध्यान दीजिए, इसको आपको रट्टा मारने नहीं देंगे, रटन विद्या घटन बुद्धि। देखिए ध्यान से सुनिए, मंगमा के पीछे कौन पड़ गया, रंगपा, ठीक है। ज़बरदस्ती इसको तंग करने लगा। तो मंगमा बोली लेखक की माँ से, ठीक है, यानी सास में क्या है, कहने भाग गया यार, 17 माँ जी के पास, हाँ ठीक है। माँ जी से लेखक की माँ को, ठीक है, मंगमा बोली कि मेरा खाता खुलवा दीजिए क्या बैंक में, ठीक है। और कहा कि आप पैसा मेरा रख ले या फिर ना तो छीन लेगा, था दिखते हैं वो बेटा तो अलग था। तो किसके पास रखना चाहती थी, माँ जी के पास, ठीक है। और उनको बोले कि बैंक में मेरा खाता खुलवा दीजिए, खाता खुलवा देंगे तो बैंक में रहेगा, ठीक है। तो 17 का आंसर बी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ 17 का आंसर बी। 18 का देखिए, 18 नंबर कोई दिक्कत, तंग कर लेता, कौन तंग कर लेता, रंगपा, इसलिए वो कहाँ पैसा रखना चाहता था, बैंक में रखवाना था। माँ जी को कहा कि मेरा खाता खुलवा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891। 6 जून 1891। श्रीनिवास जी का जन्म कब, 6 जून 1891। कब,
6 जून 1891, 6 जून 1891, 6 जून 1891 किनका जन्म? श्रीनिवास जी का। अगला देखिए, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा। कौन? रंगपा। रंगपा कथी में? ए में है। कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा। जैसे ही उसको कहा कि मंगमा रुको ना, और हाथबा पकड़ा और कुआं के पास बैठा दिया। कहा कि मंगमा कुछ तो पैसा हमको उधारे दे दो, बाद में हम तुमको लौटा देंगे, ठीक है। और अच्छा से प्यारी प्यारी बात करके उससे क्या मांगने लगा? कर्ज मांगने लगा। कर्जे दे दो ना, बाद में वो चंगला था देता। तो कौन मांग रहा था? अति रंगपा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा। क्या था? नजमा। नजमा, ठीक है। क्या था? नजमा। नजमा कहती है बी में है, तो इसका बी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग? देख रहे हैं ना? चलिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ सास बहू में झगड़ा? सुन लीजिए। ये मंगमा है, मंगमा एक बहू है। क्या? नजमा। ये बहू है। बहू के नाम क्या है? नजमा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मंगमा के बहू के नाम क्या है? नजमा। अब कह दिया कि सास बहू में झगड़ा कैला हुआ, तो ई बकलोलिया जो है अपना छोटका बेटवा को पीट रही थी, ठीक है। छोटा लड़का है, कोई कारणवश गलती कर दिया होगा, तो ई बकलोलिया पीट रही थी, दे दनादन मार रही थी और रो रहा था। ये दही बेचकर आई तो देखी ये पीट रहा है, तो पूछी क्यों रे? बोली भले मंगमा बोली, क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी जान को क्यों पीट रही है? तो इसी बात के लिए दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। बच्चों को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बच्चों के पीटने के लिए। ये बकलोलिया बच्चा के पीट रही थी, तो ये बोला, तो इसी बात में दोनों में विवाद हो गया। अच्छा से गाड़ी से लेकर झोटा झोटी सब हो गया था। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा लिख लीजिएगा, बी में है, ठीक है। कोई दिक्कत? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण। या बी आर नारायण ने किस पाठ का हिंदी अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा पाठ का। क्लियर? चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग, दोनों आँखों से प्यारे प्यारे, ठीक है। एक बार कहानी सुनिए। अब आते हैं कै नंबर क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह जो पंक्ति है दही वाली मंगमा पाठ का, डी में है, ठीक है। कोई दिक्कत? सास बहू में होड़ यानी सास बहू में झगड़ा लगी हुई है, तो किस कहानी में है? तो दही वाली मंगमा पाठ में है, दूसरा किसी में नहीं। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी दही वाली जो मंगमा कहानी है वह किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो यह जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ भाषा कथी में है? बी में है, ठीक है। यह एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी है, और कन्नड़ भाषा से हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण ने, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें, दही वाली जो मंगमा कहानी है यह किस भाषा से अनुदित है? तो यह कन्नड़ भाषा है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण। किसने? बी आर नारायण, ठीक है। चलिए अब आते हैं 25 नंबर 25। पढ़िए प्यार से दुलार से। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। अमराई के कुआं रास्ते में, रास्ता के नहीं है, सी में है। कोई दिक्कत? अमराई के कुआं के पास मंगमा के कौन घेरता था? तो रंगप्पा। अमराई के कुआं कहाँ? रास्ते में। अमराई के कुआं कहाँ? रास्ते में। अमराई के कुआं पर कौन घेरता था? तो मंगमा। किसको घेरता था? सॉरी, अमराई के कुआं पर कौन घेरता था? रंगप्पा घेरता था। किसको घेरता था? मंगमा को, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया कि मंगमा को किससे विवाद था? तो बहू से, तो बहू बी में है, तो बी इसका आंसर, इसमें कुछ नहीं है, सब पता है। नजमा मंगमा के कौन थी? तो नजमा मंगमा के बहू थी। 27 में बहू सी में है, इसे सब बता देगा। चलिए 28 में सॉरी, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? अभी बताए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। 28 के आंसर बताइए कितने हैं? ए में है 28 के आंसर, ए फुल एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह दिया मंगमा कहाँ की रहने वाली है? यहाँ ये, तो मंगमा जो है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अवलूर के पास एक गांव है जो वेंकटपुर है, उसमें उसी के पास वो रहने वाली है, अवलूर के पास ओके और रहने वाली है। ठीक है, बी में है सातुर के किसी गांव की, सी में है जालौन के पास किसी गांव की, और डी में है नागौर के पास किसी गांव की। ठीक है, तो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है? मंगमा है। ठीक है, कोई दिक्कत? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, डी में कन्नड़। मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ है। कन्नड़ से हिंदी अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण। ठीक है, चलिए आते हैं। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए। तो 31 का आंसर पोता के लिए क्यों आ गया? 31 का ये है पोता के लिए। कोई भी दादी है कहीं जाती है तो अपना पोता या पोती के लिए, दादी है तो पोते के लिए लेके आएगी, बेटा तो वो सियान हो गया रहता है। ठीक है, तो पोता या पोती के लिए क्या लेके आती है? मिठाई, चाहे कुछ भी, चॉकलेट मिठाई से लेके आती है। तो पोता के लिए मंगमा मिठाई लेके आती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? हाँ, देखिए 32 नंबर, ए में डर से। काहे कर लिया? डर से। क्यों कर लिया? डर से कर लिया। समझौता है, देखिए वो और प्यार से पढ़ देते हैं। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? देखिए, जब ओकरा बहू के पता चला, मंगमा के बहू के पता चला, ठीक है, कि एकरा सास के पीछे, केकरा? बहू के सास के पीछे कौन पड़ल है? रंगप्पा पड़ल है। कौन पड़ल है? रंगप्पा। ठीक है, अगर इसको पता चला, अगर ई बकलोलवा हमारा सास के पटा लेलक, ठीक है, क्या कर लिया? पटा लिया, और लेके दोनों गोटा शादी ब्याह कर लिया, भाग गया, तो जितना पैसा रख ले वो तो सब हो जाएगा, ओकरे हो जाएगा, आ इज्जत बदनाम होता गांव में अलग है। ठीक है, इस डर से बहू ने सास से समझौता कर लिया और अपने बेटे को कहा कि जाओ तुम दादी के पास रहना, दादी तुम्हें चॉकलेट मिठाई देती। ठीक है, कोई दिक्कत? किस डर से? पता अब बात में समझ में आया ना? क्योंकि वह तो क्या थी, दही बेच के पैसा बहुत रखी थी, वो तो देखी थी। ठीक है, एक पर एक अलगा होने के बाद साड़ी मखमल के ब्लाउज पहन के आती थी, झमका के आती थी। कौन? मंगमा। ठीक है, तो इस डर से क्या किया? समझौता कर लिया। बात समझ में आया क्यों समझौता कर लिया? चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन में, तो कोलार कर्नाटक में, बी में है। बी में देखिए, कोलार कर्नाटक, याद कर लीजिएगा। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो नजमा ने कहा था। किसने कहा था? नजमा ने। क्यों कहा था? 34 का आंसर सी, नजमा ने कहा था। जब ये पहुँचल था कहाँ बा? लेखक के माँ यहाँ। कौन? नजमा। लेखक के माँ यहाँ पहुँचल था। ठीक है, और लेखक के माँ ने पूछा कि मंगमा तुम इतना समझदार हो, इतना सुंदर हो, तुम्हारे सास से कैसे झगड़ा हो जाता है? तो ये कहा कि देखिए माँ जी, मेरा बेटा है, ठीक है, तो मेरा हक होगा, उनके बेटा पर उनका हक है, तो मेरा बेटा पर मेरा हक नहीं हो सकता है। इसी बात के लिए ये कहा, ये टॉपिक है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है, गलती करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तो किसने कहा था? नजमा ने कहा था। ठीक है, बात समझ में आया?
कोई दिक्कत? आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? 35 नंबर क्वेश्चन मंगमा ने कहा था। अब थोड़ा तक इसके बारे में जान लेंगे। किसने कहा था? जब मंगमा के पति जिंदा था, सुनिए अच्छा से प्यार से, कहानी सुने होइएगा तो ध्यान से सुनिए। मंगमा के ये पति है, ये पति है, ये जब जिंदा था, अभी मर चुकल है, जब जिंदा था तो मंगमा को यह न देखना चाहता था। अब कहिए सर जी काहे न देखना चाहता था? तो ये सोचता था कि पति कहता था कि हम पत्नी होके, पत्नी ऐसा न रहे जो हमारा लैया आए पूरा सेंट उंट मार के आवे, सब फेयर लवली मार के और पूरा झमका के आवे। लेकिन मंगमा वो नहीं करती थी। मंगमा क्या थी? मंगमा एक सीधा सादी औरत थी और यह दूध दूहती थी, वही कपड़ा रह जाती थी, तो दूध दूहने पर देहवा महकता था। तो ई बकलोलवा इसको नहीं चाहता था। किसको? ई बकलोलवा जो है जितना पैसा उसा कमाता था उसका पति मंगमा के एक पड़ोसी में वो औरत के पटा लिया था, ठीक है, ओकरे देता था कि उस पूरा मेकअप में रहती थी स्टाइल मार के, ठीक है, तो ओकरा पर चक्कर चलता था। वही वाला क्वेश्चन में नहीं डाल दिले है। देखिए क्या कह दिया, बात समझिए। घर वाले का मंगमा कह दिया कि अपने पति को सब घर वाले कहते हैं, पति के कोई घर वाला ना कहता है, घर वाला, ठीक है। कह दिया कि अपने घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब न हुई। किसने कहा था? ये बकलोलवा था, दूसरा के साड़ी देता था, काला देता था, आप जान गए। ये कहा, किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा, ठीक है। बात समझ में आया क्यों नहीं देता था? तो ये बेचारी सीधा सादी थी, न देता था। एक चाहिए कैसा औसन के स्टाइल माने हिप्पी गिरा के देखने वाली, ठीक है, ऐसे क्या बाकी ये बेचारी ठीक थी, सीधा सपाटा। अब आगे आते हैं किन्हीं कहने मतलब, हाँ, दही वाली मंगमा सीधे कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। रास्ता में क्या है? 36 नंबर अमराई का कुआं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है तो बोलिए। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बारी का अर्थ क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। बारी का अर्थ क्या है? देखिए, मंगमा दही बेचती थी, समझिए। 1 तारीख से स्टार्ट किया और 30 तारीख तक दिया। 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ कि नहीं? 1 महीना, 1 महीना हुआ। तो 1 महीना दही या दूध दिया और 1 महीना पुड़ गया और जाके उससे 1 महीना पुड़ने के बाद पैसा लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। इनमें क्या लिखा हुआ है? रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, यही होगा। ये रोज आकर दही देंगे और 1 महीना पुड़ने के बाद पैसा लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बारी कहते हैं। अब बारी का मतलब दूध उठाना। हम लोग दूध उठाना कराते हैं ना, दूध उठाना कराते हैं पीने के लिए, कराते हैं कि ना हो? कराते हैं। तो कराते हैं तो दूध उठाना कहीं, और महीना पुड़ता है तो ना पैसा मांगता है, तो दूध उठाना को ही हम क्या कहते हैं? बारी। दूध उठाना क्या कहते हैं? बारी। मैं रोज दिन दूध या दही देंगे, 1 महीना पुरने के बाद वो पैसा लेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? बारी कहिए, या दूध उठाना कहे, या दही उठाना कहे। अब बकलोलवा तो सुट्टा उठाना कर लेता है, 1 महीना सुट्टा पीता है और क्या करता है, और क्या महीना पुरने के बाद पैसा देते दुकानदार को, ठीक है। देखते हैं, सबका हिसाब क्लियर करते जाए गए थे तो देख रहे थे हम, तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? हाँ, देखिए, माँ की ममता मंगमा ने कहा। बी में मंगमा ने क्या कहा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने कहा, क्योंकि झगड़ा कर दिया है। बेटा एक को था और वो बहू के चक्कर में, अपना पत्नी के चक्कर में परेशान था। बड़ा सुंदर थी नजमा वो बहू, इसलिए लुभा लिया था उसको। किसको? मंगमा के बेटा को। बेचारा कितना दर्द होता होगा मंगमा को, क्योंकि बेटा एगो पति मर चुकल है और वो बेटा कहे कि हम तोरा जोड़े न रहम। बाबा, कितना दुख की बात है। चलिए अब आ जाते हैं। किसने कहा था? मंगमा ने। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया? शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा?
मंगमा ने, देखिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंगमा के ने ए में है 40 का ए। देखिए जब मंगमा दही बेचने, प्यार से सुनिए अच्छा क्वेश्चन है। मंगमा दही बेचने जाती थी लेखक की माँ के घर। लेखक की माँ आई है, ठीक है, इनके घर जाती थी दही लेकर, ठीक है। तो इनको क्या कहती थी मंगमा, लेखक की माँ को क्या कहती थी कि जब आपका पति आज आने वाले हैं, बताया लेखक की माँ के आज हमारे को आने वाले हैं, तब मंगमा कही कि आपका पति जो आने वाले हैं तो शाम को जो है अच्छा से साड़ी पहन लीजिएगा, अच्छा से मेकअप कर लीजिएगा और अच्छा सा सेंट मार लीजिएगा, अच्छा साड़ी पहन लीजिएगा, पूरा घूंघट में जाइएगा, पूरा बन सोन के जाइएगा, तब आपको अच्छा से मानदान करेगा, ठीक है। ये बात सुन के लेखक की माँ हंसने लगी, ठीक है। शहर के रहने वाली थी, ये गाँव के थी, ठीक है। तो ये इसको समझाता हो लेखक की माँ का कि आपका पति आने वाला है, अब बन उनके अच्छा से साड़ी पहन के जाइए, सेंट मार के जाइए, फेयर लवली मार के जाइए, ये सब लिपस्टिक लगा के जाइए, ठीक है। तो पति मानदान करेगा, ऐसे पति ना मानदान करेगा, ठीक है। तो यह बात किसने किया? मंगमा। किसको कहा? लेखक की माँ को, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? यही है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? मंगमा ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो बकलवा के मंगमा के पति औसन था, जो स्टाइल मारती थी ओकरा पर तथा, इसलिए इसको समझाता था क्योंकि दोस्त है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए कोई बात नहीं है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो कौवा ने। तो ये तो अथी में ना दिया, इसमें दे दिया कौवा ने, भागा होगा। मैं किताब में तो ना दिया है, ये क्वेश्चन अपना है डाल दिया ये बकलू भाई। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा? रंगपा ने 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा? शुरू में पैसा मांगा, पानो सुपारी मांगा, ठीक है। पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी या पान मसाला में लिखा होगा चूना पान लिखा है, तो चूना पान लिखिए, चूना पान। क्या मांगा? चूना पान। ऑप्शन में हो जाएगा चूना पान है तो चूना पान। पहले तो चूना पान मांगा कि मंगमा पहले चूना पान दीजिए, उसके बाद पैसा उसा मांगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में अगर चूना पान है तो चूना पान मानिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों में से एगो रहेगा, पैसा मांगा या चूना पान। ए में ऑप्शन दिले है चारों, देखिए दही एवं घी माना, ए में दूध एवं मीठा मांगा, और सी में चूना एवं पान, डी में खैनी एवं बीड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक। अब आ गए थे। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? बहू ने मचाया। बहुए के काम है महाभारत यानी झगड़ा करना है। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते हैं? तो 7 से 8 रुपया उस समय। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। कोई दिक्कत? 45 नंबर। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? ठीक है, तो बेंगलुरु शहर में, बी में। 45 का आंसर बी। कैसे जाने के जिद करने लगा? एगो बात समझिए, जब यहाँ समझिए, जब मंगमा और नजमा दोनों आपस में मिल गई, नजमा झगड़ा होने के बाद, तब ये मंगमा दही बेचने जाने लगी, तो को पोतवा रोने लगा छोटा का, क्या कि ना 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 हमो दादी के पास, हम चलम दादी के साथ। आप लोग भी लड़का होइएगा छोट, तो मम्मी कहीं जाते होगी मार्केट हुए तो हमो चलम माँ के साथ, दादी के साथ, जेकरा साथ जाके रोते थे। वैसे ही ये स्टार्ट हुई दही बेचने जाने के लिए, तो को पोता रोने लगा। तो यही में अगर बहू नजमा कहा कि देखिए माँ जी बहुत प्यार से कि अब जो है आप दही नहीं बेचिए, आपका एक उम्र हो गया है, अब दही बेचिएगा तो गांव समाज के लोग हमको क्या कहेगा, अब आप घर में बैठिए, ठीक है, अब हम दही बेचते हैं। अब कितना प्यार जता रहा है बकलोलिया, ठीक है। कहा, ये बोली कि ठीक है चलो तुमको, ठीक, हम सबका जान पहचान करा देते हैं। और कहा ठीक किया। तो ये नजमा बोली कि आप जो अपना पोता का रख लीजिए गोदी में, हम दहियावा रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे चल दिया। कौन जिद करने लगा? पोता, ठीक है। ये आपका कहानी नहीं, क्वेश्चन ऐसे यहाँ आपका समाप्त हुआ।